खुदाम यसु मसीह के कुदूस जलाली और बाबर का नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है 7 सलीबी कलमात। इससे पहले कि हम 7 सलीबी कलमात के बारे में जानें, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर क्या वजह बनी कि यसु मसीह ने आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया, और उसका मकसद क्या था ज़मीन पर आने का। क्यों उसने आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर उतर आया, क्यों उसने अपने जलाल को छोड़ा, आखिर क्या वजह थी कि उसने सलीब पर 7 कलमात बोलने के लिए अपने इलाही मकाम को छोड़ दिया, अपने अख्तियार को छोड़ दिया, अपने रुतबे को छोड़ दिया और ज़मीन पर उतर आया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसने सलीब तक बर्दाश्त की, उसने लानत तक बर्दाश्त की, उसने दुखों को भी उठाया। आखिर क्या वजह थी कि जो इस कायनात को बनाने वाला है और मट्टी के अंदर ज़िंदगी का दम फूंकने वाला और उसको जीती जान करने वाला है, आज मट्टी के बनाए हुए इंसान के हाथों पिस रहा है। आएं इस बात को सीखते हैं। हम इन 3 पॉइंट के जरिए से यसु मसीह के ज़मीन पर आने के मकसद, तो खुदावंद यसु मसीह के ज़मीन पर आने का पहला मकसद जो है, यानी पहला नुक्ता जो है, वो ये है कि वो खुदा की शरीयत के तकाजे को पूरा करे। तो शरीयत यानी वो म्यार जिसमें खुदा की हजूरी हासिल होती है, जिसमें खुदा की पकीज़गी हासिल होती है, जिसमें खुदा की कुर्बत हासिल होती है। यानी खुदा कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूँगा और मेरा हाथ तुम पर रहेगा। तो इंसान की खता के लिए खुदा ने कुर्बानियाँ पेश की, इंसान की गुनाह के लिए कुर्बानी पेश की, इंसान की खता के लिए कुर्बानी पेश की और इंसान के कफ़ारे के लिए कुर्बानी मांगी। और खुदा ने जब भी कुर्बानी मांगी तो एक बेऐब बरे की मांगी। यानी अगर ये होगा तो इंसान की खताएं मिटाई जाएंगी और उसकी बदियां मिटाई जाएंगी। और खुदा की शरीयत के तकाजे को पूरा करने के लिए बैलों को ज़िबा किया गया, बछड़ों को ज़िबा किया गया, बरों को ज़िबा किया गया। लेकिन ये जानवर खुदा की शरीयत के उस तकाजे को पूरा नहीं कर पा रहे थे जिसमें खुदा की हजूरी हासिल होती है, जिसमें खुदा की पकीज़गी हासिल होती है, जिसमें हम खुदा की कुर्बत में शामिल हो जाते हैं। यानी खुदा के म्यार तक पहुंचने के लिए, खुदा के तकाजे को पूरा करने के लिए इंसानी कोई भी चीज़, ना जानवर, ना इंसान और ना इंसान की कुर्बानियाँ इस काबिल थी कि वो खुदा के म्यार को पूरा कर पाएँ। अगर किसी ने खुदा के म्यार को पूरा किया है तो वो एक ही चीज़ है और एक ही नाम है, और वो नाम यसु मसीह है, जिसने खुद को सलीब पर पेश कर दिया, कुर्बान कर दिया और हमारे लिए खुदा के तकाजे को, उस शरीयत के तकाजे को, उस पकीज़गी को हासिल कर लिया। और दूसरा नुक्ता ये है कि वो बतौर इफ्जी पेश हुआ। इफ्जी का मतलब होता है किसी दूसरे की जगह आ जाना, किसी दूसरे की जगह ले लेना। यानी किसी को दुख दर्द से निकालने के लिए खुद उसकी जगह पर आकर दुखों को, तकलीफ़ों को, दर्द को बर्दाश्त करना। और यही हमारा मसीही ईमान है कि यसु मसीह हमारे लिए इफ्जी बन गया, यानी उसने हमारी सज़ाएं बर्दाश्त की। तो करंथियों के खात में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो गुनाह से वाकिफ़ ना था वो हमारे वास्ते गुनाह ठहराया गया ताकि उसमें होकर हम खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। और यशायाह बयान करता है कि कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया और किसके दरमियान खुदावंद का बाजू ज़ाहिर हुआ, कि हम जब उसकी सूरत पर निगाह करते हैं तो कोई हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली, हमारे दुखों को बर्दाश्त किया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया गया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा सकें। तो ये इफ्जी हमारे लिए यसु मसीह बन गया। तो यसु मसीह का ज़मीन पर आने का जो दूसरा मकसद था वो ये था कि हमारी तमाम गुनाह, हमारी तमाम बदियाँ, हमारी तमाम सज़ाएं जो खुदा के शरीयत के मुताबिक हम पर होनी थी वो सारी अपने ऊपर लेकर उनको बर्दाश्त करे और हमें खुदा की रास्तबाजी में, खुदा की हजूरी में, खुदा की पकीज़गी में पहुंचा सके। और तीसरा नुक्ता यह है कि यसु मसीह में खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। हमारे लिए ये तसव्वुर करना बहुत मुश्किल होगा ऐसे खुदा के बारे में जो एक ही वक्त में सज़ा भी दे और उसकी माफ़ी के लिए तदबीर भी पेश करे। ऐसा खुदा जो आदल भी हो और मोहब्बत करने वाला भी हो। तो ये तस्वीर खुदा की सिर्फ एक ही जगह पर नज़र आती है और वो है सिर्फ़ और सिर्फ मसीह की सलीब। तो यसु मसीह ने हमारे लिए खुदा के तकाजे को भी, जो शरीयत का तकाजा था, उसको भी पूरा किया और हमारे लिए इफ्जी भी बन गया और हमारी सज़ा को अपने ऊपर लेकर उसके गमों को, दुखों को बर्दाश्त किया। तो खुदावंद यसु मसीह ने हमारी मुखलिसी के लिए, हमारी रहाई के लिए, हमें खुदा के हजूर पकीज़गी में शामिल करने के लिए
اپنے آپ کو صلیب پر پیش کر دیا، اور یہ صلیب وہ پوائنٹ ہے جہاں پر خدا کا عدل بھی نظر آ رہا ہے، جہاں پر خدا کی محبت بھی نظر آ رہی ہے، جہاں پر خدا سزا بھی دے رہا ہے اور اس کی معافی بھی پیش کر رہا ہے۔ تو یہ خدا کی محبت ہے جس کا کوئی ثانی آپ کو اس پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ دیکھیں یہ کیسی محبت ہے خدا کی انسان کے ساتھ۔ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو خود نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ اس کی پرستش کرے اور خدا اس کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ باتیں کرے۔ یہ خدا کی انسان کے ساتھ محبت ہے، لیکن انسان بدی کے سبب سے، خدا کی قربت سے، خدا کی حضوری سے، خدا کی پاکیزگی سے نکل گیا، تو خدا نے اس کو ایسے پاکیزگی کے بغیر گناہ میں مرنے نہیں دیا، بلکہ خدا نے کہا اگر تو گناہ کے سبب سے مجھ سے دور ہو گیا تو میں انسان بن کر تیرے بیچ میں آؤں گا، اور اگر تو مرا ہے اور موت کے منہ میں گیا اور قبر میں اترا ہے تو میں بھی مروں گا اور قبر کے منہ میں جاؤں گا، موت کے منہ میں جاؤں گا اور تجھے وہاں سے بھی نکال لاؤں گا۔ یہ خدا کی محبت ہے ہمارے لیے۔ مسیحو، اگر آپ کو خدا کے ان 7 صلیبی کلمات کو جاننا ہے، سمجھنا، تو ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے کیا کر کے گیا، کہ وہ ہمارے لیے اس زمین پر اس لیے آیا کہ ہمارے لیے خدا کے تقاضے کو پورا کر سکے، ہمارے لیے عوضی ہو سکے اور ہمیں خدا کی محبت سے واقف کرا سکے اور ہمیں اس کے ذریعہ سے خدا کی قربت میں، خدا کی حضوری میں شامل کر سکے۔ تو جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی وہ کلمات پر ہوگی، تو ضرور ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، مے گاڈ بلیس یو۔